आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय नौसेना के भविष्य से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां एक ऐसा भविष्य होगा जहां युद्ध केवल फाइटर जेट नहीं लड़ेंगे बल्कि फाइटर जेट अपने साथ कई स्मार्ट स्टेल्थ ड्रोन लेकर दुश्मन पर हमला करेगा। जी हाँ, भारत ने एलसीए नेवी प्रोटोटाइप के जरिए मैन अनमैन टीमिंग यानी मम टी तकनीक के परीक्षण शुरू कर दिए हैं। अगर यह तकनीक सफल होती है तो भविष्य में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान केवल हथियार नहीं ले जाएंगे बल्कि पूरे ड्रोन स्क्वाड्रन को नियंत्रित करेंगे। ये वही अवधारणा है जिस पर अमेरिका अपने कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और चीन अपने लॉयल विंगमैन कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है। लेकिन भारत की योजना क्या है, इन ट्रायल्स में क्या हो रहा है और क्या सच में तेजस भविष्य में कैट्स वॉरियर जैसे जो ड्रोन है वो कंट्रोल कर पाएगा और यह तकनीक टेडबीएफ कार्यक्रम तक पहुंचेगी? आज हम हर सवाल का जवाब विस्तार में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं मैन एंड मैन टीमिंग तकनीक क्या है। मैन एंड मैन टीमिंग का पूरा भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा है कि एक मैन फाइटर मल्टीपल ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। यानी एक मानव द्वारा उड़ाया जा रहा लड़ाकू विमान कई मानव रहित लड़ाकू ड्रोन टीम के रूप में मिशन को अंजाम देंगे। आज के समय में यदि किसी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना हो तो पायलट को खुद खतरे वाले इलाके में प्रवेश करना पड़ता है फाइटर जेट के साथ। लेकिन मैन एंड मैन टीमिंग में ऐसा नहीं होगा। फाइटर जेट सुरक्षित दूरी पर रहेगा जबकि उसके साथ उड़ रहे ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की लोकेशन ढूंढेंगे, रेडार को जैम करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद बलिदान भी दे सकते हैं। इससे पायलट की सुरक्षा भी बढ़ेगी और मिशन की सफलता की जो संभावना है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब ये सवाल ये है कि भारतीय नौसेना के जो एलसीए नेवी फाइटर जेट है, भारत ने इनको ही क्यों चुना? जी हाँ, ये सवाल काफ़ी बड़ा है कि भारत ने मैन एंड मैन टीमिंग के लिए एलसीए नेवी प्रोटोटाइप को ही क्यों चुना। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन। सामने बैठा पायलट विमान उड़ाएगा और पीछे बैठा वेपन सिस्टम ऑपरेटर ड्रोन को कंट्रोल करेगा। यानी एक व्यक्ति उड़ान पर ध्यान देगा और दूसरा पूरे ड्रोन स्वार्म को नियंत्रित करने पर। और यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म को मैन एंड मैन टीमिंग तकनीक के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। अब ये ट्रायल हो कहाँ पे रहे हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती परीक्षण गोवा स्थित जो आईएनएस हंसा नेवल एयर स्टेशन है यहाँ पर शुरू किए गए हैं। अरब सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए एलसीए नेवी प्रोटोटाइप अलग अलग परिस्थितियों में डेटा लिंक और ड्रोन कंट्रोल सिस्टम की जांच कर रहा है। यह केवल फ्लाइट टेस्ट नहीं है बल्कि भविष्य के नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की तैयारी है। अब एलसीए नेवी इसके बाद केवल एक फाइटर जेट नहीं रहेगा। जी हाँ, पहले एलसीए नेवी को केवल एयरक्राफ्ट से उड़ने के लिए लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब इसकी भूमिका बदल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जा रहा है। यानी आने वाले वर्षों में यही विमान कई कई नई नई जो तकनीकें आएंगी उनका परीक्षण करेगा। अब बात करते हैं विभिन्न चरणों की जो इस पूरे प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेंगे। पहला चरण होगा किरण ओम का। जी हाँ, यहाँ पर शुरुआती चरण में एलसीए नेवी के साथ किसी स्टेल्थ यूकैप का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो पुराने किरण ट्रेड एयरक्राफ्ट है इनको ही अपग्रेड करके ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ओमका में कन्वर्ट कर दिया। इस विमान को ड्रोन की तरह ऑपरेट किया गया। इसका उद्देश्य था कम लागत में पूरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की जांच करना। तो ट्रायल में हुआ क्या? जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एलसीए नेवी और किरण ओमका के बीच में सफल डेटा लिंक स्थापित किया गया। दोनों प्लेटफॉर्म लगातार नेविगेशन डेटा, फ्लाइट कमांड्स, फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन और टारगेट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ साझा करते रहे। सोर्सेज के मुताबिक 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जो डेटा ट्रांसफर है वो सफल रहा। हालांकि इस अभी जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें एचएएल और डीआरडीओ ने और ज़्यादा जानकारी साझा नहीं करी है। इसके बाद अगला चरण ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वातावरण में परीक्षण किया जाएगा तो वहाँ पर इस परिस्थितियों का परीक्षण होगा कि जहाँ दुश्मन लगातार कम्युनिकेशन जैम करने की कोशिश करेगा और अगर भारतीय सिस्टम वहाँ बिना रुकावट के काम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। इसे को एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सब हो रहा है तो भविष्य में कौन कौन से ड्रोन जुड़ेंगे। देखिए, ये काफ़ी रोमांचक हिस्सा है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भविष्य में तेजस मार्क 1 अल्फा ट्रेनर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कैट्स वॉरियर स्टेल्थ यूकैप को नियंत्रित कर सकता है। कैट्स वॉरियर एक जेट संचालित स्टेल्थ ड्रोन है जिसे मुख्यतः डीप स्ट्राइक, प्रिसीजन अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए विकसित किया जा रहा है। यानी सबसे खतरनाक इलाके पर पहले ड्रोन जाएंगे और पायलट सुरक्षित दूरी पर उड़ान भरेगा।
अब इससे टेडबीएफ को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भारत अपना अगला कैरियर बेस्ड फाइटर जेट विकसित कर रहा है, जिसको हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या टेडबीएफ के नाम से जानते हैं। ये मैन अनमैन टीमिंग तकनीक अगर सफल रहती है तो संभावना ये है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को शुरुआत में ही ड्रोन कमांडर के रूप में डिज़ाइन किया जाए। इससे भारतीय नौसेना की जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसकी पहुंच कई गुना ज़्यादा तक बढ़ जाएगी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर टेडवीएफ में इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया तो भविष्य में हमें टेडवीएफ के जो ट्विन सीट वेरिएंट हैं ये देखने को मिल सकते हैं। अब दुनिया में इस समय चल क्या रहा है और कहाँ से इतनी ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिल रही है? देखिए, इस समय अमेरिका का कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम F-35 और F-47 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल विंग मैन ड्रोन विकसित कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो घोस्ट बैट प्रोग्राम भी इसी दिशा में विकसित किया गया है। चीन भी अपने कई स्टेल्थ ड्रोन कार्यक्रम शुरू कर चुका है और वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। यानी ऐसे समय में भारत भी इनको देखते हुए अपनी जो रणनीति है उसमें व्यापक सुधार कर रहा है और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब इससे भारत को फायदा क्या होगा? अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो भारतीय नौसेना को कई फायदे मिलेंगे। कम लागत में अधिक युद्ध क्षमता, पायलट का जोखिम कम होगा और एक फाइटर कई ड्रोन को नियंत्रित कर पाएगा। इसके अलावा दुश्मन के जो एयर डिफेंस है उनको ड्रोन नष्ट करेंगे, मैन फाइटर को उनके नज़दीक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक सेफ इलाके से हम एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बना सकते हैं और भविष्य में जो एआई आधारित युद्ध प्रणाली है ये भी विकसित होगी। हालांकि अब जाहिर सी बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तक अगर हम लोगों ने एडवांटेजेस की बात करी, हमने खूबियों की बात करी, तो हम इस पे आने वाली चुनौतियों के बारे में बात ना करें, यह तो बेईमानी होगी। देखिए, ये तकनीक काफ़ी जटिल है लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस काम को कर लेंगे। अब भारत को भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि जैम प्रूफ डेटा लिंक हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग हो गई, एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन हो गया या एयरक्राफ्ट कैरियर इंटीग्रेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन सभी तकनीकों में सफलता के बाद ही जो मैन अनमैन टीमिंग है ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल बन जाएगा। देखिए, एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना काफ़ी ज़रूरी है कि इस समय LCA नेवी के मैन एंड टीमिंग ट्रायल किरणोंका के साथ डेटा लिंक, तेजस मार्क 1 अल्फा द्वारा कैट्स वॉरियर नियंत्रण और 100 किलोमीटर से अधिक डेटा लिंक और 2027 तक की जो समय सीमा जैसे पुरानी जानकारियां सामने आई थी, ये मीडिया के हवाले से आई थी। अभी इस पे HAL और DRDO ने कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी है। इसीलिए हमें जब तक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिल नहीं जाती तब तक ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रोग्राम में एक्चुअली चल क्या रहा है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न था कि क्या LCA नेवी इंडक्ट भी किए जा रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट्स इतना ही कहती हैं कि भारतीय नौसेना उनको इंडक्ट करने के लिए इच्छुक है और भारतीय नौसेना तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय हो जाएंगे और वहाँ से कॉम्बैट रोल में यूज़ किए जाएंगे। जहाँ पर जो LCA नेवी अगर लिए भी जाते हैं तो ये मुख्यतः ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे या फिर ये जो हमारे अभी आप कह सकते हैं एक टेस्ट लैब की भूमिका निभाएंगे, जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।